हाँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को क्या देखना है, सबसे पहले एक मेडिसिन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जिससे हम लोग समझेंगे एग्ज़ाम में किसी मेडिसिन से किस टाइप के क्वेश्चन एराइज होते हैं। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों का ये रहेगा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा क्लिनिक में जब पेशेंट आता है तो क्या ऐसे सिम्टम्स बताते हैं जिसके बेस पे हम लोग मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। तो आज मैं जो बुक से आप लोगों को मेडिसिन पढ़ाने जा रहा हूँ, बुक का नाम है एलेन्स कीनोट। मीन्स BHMS करने वाला कोई भी स्टूडेंट है मैक्सिमम को पता है एलेन्स कीनोट। तो यहाँ पे दो तीन बातें में मुझे माइंड में आई। सबसे पहले तो एलेन्स कीनोट का पूरा नाम है क्या, एलेन्स का पूरा नाम क्या है। ये दो तीन बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एलेन्स कीनोट किसने लिखा, तो डॉक्टर HC एलन ने, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है TF एलन और SC एलन क्या बोथ आर सेम है, तो बिल्कुल नहीं, दोनों अलग अलग हैं, TF एलन और SC एलन। एलेन्स कीनोट जो है इसका पूरा नाम है कीनोट एंड कैरेक्टरिस्टिक विथ कंपेरिजन ऑफ सम ऑफ द लीडिंग रेमेडीज ऑफ मैटेरिया मेडिका एडेड विथ अदर लीडिंग रेमेडी एंड नोसोड्स, ये पूरा नाम है। SC एलन ने और क्या लिखा था, और लिखा था द थेराप्यूटिक्स ऑफ फीवर। सबको पता है, जब हम लोग पढ़ रहे थे वो रिपर्टरी तो उसमें देखा था कि एलेन्स ने और कौन से, SC एलन ने और क्या लिखा था, थेराप्यूटिक्स ऑफ फीवर लिखा था। मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 1879 में थेराप्यूटिक्स या 1871, एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, 1871 टू 1879 इन्हीं के बीच में, या 1872 हो सकता है, इन्हीं के बीच में इन्होंने इस बुक को पब्लिश किया था। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो SC एलन के द्वारा लिखी गई थी, बोनिंग हसन रिपर्टरी स्लिप्स। नोट कर लीजिए क्या लिखा गया था, बोनिंग हसन रिपर्टरी स्लिप्स लिखा गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे मेडिसिन को। तो सबसे पहले मेडिसिन स्टार्ट करते हैं एब्रोटिनम। अगर आपके एग्ज़ाम में, इंटरव्यू में यदि मैटेरिया मेडिका का एक्सपर्ट बैठे हैं और उनका फेवरेट बुक एलेन्स कीनोट है, तब तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एलेन्स कीनोट की पहली मेडिसिन कौन सी है। आपको क्या बोलना होगा, एब्रोटिनम। फिर पहला सिम्टम्स कौन सा एलेन्स कीनोट का, पहला सिम्टम्स है, मुझे याद भी है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया लिंटेरिया। मीन्स पेशेंट को क्या होगा, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन होगा, डायरिया होगा। फिर मीन्स पेशेंट जब क्लिनिक में आएगा तो बताएगा कि सर एक दिन इसको डायरिया होता है, फिर दूसरे दिन इसको क्या हो जाता है कि कॉन्स्टिपेशन, लाइटिंग ही नहीं होता, इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। एब्रोटिनम को हम स्टार्ट करने से पहले दो तीन पॉइंट्स पे फोकस करेंगे। जैसे एब्रोटिनम का कॉमन नेम क्या है, साउथर्न वुड। इसकी फैमिली क्या है, कंपोजिटिव फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी डाइथेसिस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइथेसिस मीन्स, नोट कर लें आप लोग, डाइथेसिस एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। डाइथेसिस क्या होता है, अ हेरेडिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीडिस्पोजिंग टू अ डिजीज। मीन्स जैसे हम लोग गांव में रहते हैं तो बोलते हैं कि ये जो ज़मीन है यहाँ पे ये फसल बहुत अच्छी, यहाँ पे धान की खेती बहुत अच्छी होती है, यहाँ गेहूँ की खेती बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे कोई फसल ही नहीं उगती। तो इससे हम लोग क्या समझ पाएँ, इससे हम लोग को एक चीज़ समझ में आया कि उस पर्टिकुलर जो प्लेस है, उस प्लेस पे पर्टिकुलर प्लांट्स की खेती बहुत अच्छी होती है। वैसे ही सेम नेचर ह्यूमन में भी आता है। यदि पेरेंट्स जो हैं, जेनेटिक कैरेक्टर, पेरेंट्स के लक्षण, माता पिता के लक्षण पुत्रों में जो आते हैं उसी को तो हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स, हेरिडेटरी कैरेक्टर। याद आया, किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल।
जेनेटिक्स चैप्टर है बायोलॉजी में, जिन्होंने देखा होगा आप लोगों को याद होगा। जैसे उसमें एक चीज़ और दिया था, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया यदि मदर कैरियर है और फादर जो है वो नॉर्मल है, बट मदर कैरियर है, तो क्या होगा? ये होगा कि उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए, और मदर कैरियर है। तो सिर्फ इस पे मैं एक पूरा प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा, डोंट वरी। तो क्या होगा, जो भी 2 बच्चियां हुई, डॉटर जो हुई, वो कैरियर हो जाएंगे। और जो बच्चे हुए हैं, जो एक लड़का हुआ, अगर मदर कैरियर है तब बात कर रहे हैं, बच्चा हुआ एक लड़का और 2 लड़के हुए, तो एक लड़का क्या होगा, हीमोफीलिया से अफेक्टेड हो जाएगा, दूसरा बच्चा नॉर्मल होगा। ये तो क्लियर? हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हमने ये देख लिया, जब हमने डाइथेसिस देख लिया, इसकी डाइथेसिस क्या है, ट्यूबरकुलर डाइथेसिस है। तो तुरंत एक क्वेश्चन और आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन? हाइड्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, ऑक्सीजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन, कार्बोनाइट्रोजिनोइड कॉन्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजिनोइड नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें हाइड्रोजन की अधिकता हो या फिर वाटर टिश्यू में ज़्यादा भरा हुआ हो। ऑक्सीजिनोइड क्या होता है? एक टर्म्स किसने दिया था? वान ग्रोवोगल्स ने दिया था। ऑक्सीजिनोइड क्या होता है? एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोनाइट्रोजिनोइड क्या होता है? नाम से ही पता, कार्बो मीन्स कार्बन, और नाइट्रोजिनोइड, नाइट्रो से क्या हो गया, नाइट्रोजन, जिसमें अधिकता होगी वो कार्बोनाइट्रोजिनोइड हो गया। ये हम लोगों ने समझ लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे मेडिसिन से। मेडिसिन का पहला, एलन स्कीनोट की पहली मेडिसिन जो है एब्रोटिना, पहला लक्षण मैक्सिमम लोगों को पता होगा, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन विद डायरिया, लिंटेरिया। मीन्स कॉन्स्टिपेशन होगा, एक दिन कॉन्स्टिपेशन होगा, फिर नेक्स्ट टाइम उसको डायरिया होने लगेगा, और जो डायरिया होगा वो क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड निकलेगा। अब तुरंत नीचे चलते हैं, इसका मरासमस किस में मिलेगा? चिल्ड्रेन में मिलेगा। कहाँ पे? चिल्ड्रेन में, स्पेशली लोअर लिम्ब में। इसके लिए एक लोगों ने, अच्छा मैं नाम ही ले लेता हूँ, डॉक्टर, एक ग्रुप में ही है, डॉक्टर आयुषी सिंह, उन्होंने मुझे बताया था, एक ट्रिक दिया था। क्या दिया था? सीता की लेग इमेसिएटेड है। सीता से क्या होगा, नोट कर सकते हैं आप लोग। सीता मीन्स SITA, सीता की लेग इमेसिएटेड है। तो यस से हो गया सेनिकुला, आई से हो गया आयोडम, टी से हो गया ट्यूबरकुलिनम, ए से हो गया एब्रोटिनम। तो इसकी लेग क्या हो गई? इमेसिएटेड होगी। फिर उन्हीं का मैं सोच के फिर एक चीज़ और बना लिया मैं, सीना तुम खूब खाती हो बट मोटी नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? सीना, यस से हो गया सेनिकुला, आई से आयोडियम, यन से नेट्राम्यूर, ए से आयोडम, सीना। यस से सेनिकुला, आई से आयोडम, यन से नेट्राम्यूर, ए से एब्रोटिनम, और वहीं टी, तुम, तो यूएम हटा दीजिए, टी से क्या हुआ? ट्यूबरकुलिनम। ये क्या करते हैं? ये सब पेशेंट खूब खाते हैं बट मोटे नहीं होते। मीन्स रेवनस हंगर विथ वास्टिंग ऑफ मसल्स, या फिर बोल सकते हैं, एग्जैक्ट बोलना है, रेवनस हंगर, लॉसिंग फ्लेश वाइल वेल ईटिंग। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं हम लोग मारास्मस के कंडीशन में क्या होता है। लोअर लिम्ब में तो मारास्मस एब्रोटिनम में है, बट पेशेंट जो हेड है उसको सही से बिल्कुल सीधा नहीं रख सकता। बच्चे में ये स्पेशली यूज होती है मरास्मस के केस में। तो पेशेंट क्या करेगा, जो उसका हेड है उसको प्रॉपर होल्ड करके नहीं रख पाएगा। ये सेम सिम्टम्स कहाँ है? एथूजा में। बट एथूजा में कुछ और भी सिम्टम्स आते हैं, जैसे क्लेंस थंब हो गया। मीन्स अंगूठे को क्या करेगा, अपनी अंगुलियों के बीच में दबा के रखे, दैट इज क्लेंस थंब। फिर क्या होगा? कॉर्ड लाइक वोमिटिंग होगा, बच्चा बहुत ही वीक होगा। तो वो गर्दन क्यों नहीं सीधा रख पाता? ड्यू टू वीकनेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे बोल रहा है मरास्मस के कंडीशन में बच्चा अपना सर को होल्ड करके नहीं रख पाता। यहाँ तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इनको 2 केसेज में स्पेशली बहुत अच्छा इफेक्टिवली वर्क करता है। कौन कौन से केस? एक हो गया रूमेटिज्म, दूसरा गाउट। रूमेटिज्म के केस में क्या होता है?
पेन होता है जॉइंट में बिफोर स्वेलिंग कमेंस, यही लाइन भी लिखा हुआ है, मीन्स स्वेलिंग आने से पहले सीवियर जॉइंट में पेन होगा। और स्पेशली क्यों होगा? ड्यू टू सडन चेक डायरिया, मीन्स यदि पेशेंट किसी भी वजह से डायरिया उसको हो रहा है और उसने डायरिया को कंट्रोल कर दिया, रोक लिया, कुछ भी एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट लेके उसने डायरिया को रोक दिया, उसके बाद उसको रूमेटिज्म हो गया, जॉइंट पेन होने लगा। और जॉइंट पेन से पहले और उसमें क्या हुआ, जॉइंट पेन उसके बाद में उसमें स्वेलिंग आ गई, तो उसमें एब्रोटिनम बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है। सिर्फ डायरिया की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ पे अदर सिक्रीशन की बात हो रही है, जैसे पर्सपायरेशन, कि कोई व्यक्ति है और धूप से आया, उसको खूब पसीना हुआ है, पसीना होने के बाद वो रूम में आया और रूम में एसी को क्या किया, 18 पे कर दिया, बिल्कुल चिल्ड रूम है और 18 पे चल रहा है और रूम बिल्कुल चिल्ड है, और बिल्कुल धूप से आया और रूम में घुस गया। एंट्री करने के बाद उसको क्या होगा, जॉइंट्स में पेन होने लगा, उसमें भी बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करती है एब्रोटिनम। अब यहीं पे हम लोग बात कर लेंगे एक और सिम्टम्स की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है। रूमेटिज्म अल्टरनेट विथ हेमोरॉइड्स विथ डिसेंट्री। पेशेंट, ये तो बहुत इजीली क्लिनिक में मिलेगा। पेशेंट को क्या होगा, जॉइंट में पेन होगा, पेशेंट आएगा बोलेगा सर जोड़ों में दर्द होता है। जब हम थोड़ा केस टेकिंग करते हैं तो हम पूछेंगे कि आपका लाइटिंग कैसा होता है, स्टूल कैसा होता है, तो अच्छा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ याद आ गया। एक पेशेंट बोला कि लेफ़्ट और राइट पूछा था, गांव की पेशेंट थी, उसने बोला लेफ़्ट और राइट बोला था। तो पेशेंट से स्टूल नहीं, आपका लाइटिंग कैसा होता है, इस तरह पूछेंगे तो वो ईजिली इसको एक्सप्लेन कर देगी। तो लाइटिंग कैसा हो रहा है, तो बताएगी पेशेंट कि सर लाइटिंग अगर होता है तो हमारा जोड़ का दर्द आराम मिल जाता है, या फिर हमको पाइल्स भी है, हेमोरॉइड्स है, गांव के भाषा में पाइल्स इजीली बोला जाता है। हर व्यक्ति किसी से पूछे तो पाइल्स इजीली बता दे। तो पाइल्स जो होता है क्या होता है, अल्टरनेट करता है किसके साथ, रूमेटिज्म के साथ। ये क्लियर हो गया। या फिर डिसेंट्री होगा तो फिर क्या करेगा, वो रूमेटिज्म के साथ अल्टरनेट करे। यहाँ तक हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं गाउट के केस में क्या मिलेगा। गाउट में जो होगा प्रीकिंग सेंसेशन होगा। हम लोगों को कुछ चीज़ों पे विशेष तौर पे फोकस करना है, जैसे प्रीकिंग सेंसेशन क्या होता है, ब्रस्टिंग टाइप ऑफ पेन क्या होता है, फिर ब्रस्टिंग टाइप पेन हो गया। पेन को, जितने भी पेन है उसको एक जगह नोट कर लीजिए। ब्रस्टिंग टाइप पेन हो गया, प्रीकिंग पेन हो गया, स्टिचिंग पेन हो गया, ये सब पेन आप जब समझ जाएंगे तो ईजिली पेशेंट जब बताएगा तो वो हम लैंग्वेज से उसको पकड़ेंगे, पूछेंगे कि कैसा दर्द होता है, का लगेला। तो गांव का पेशेंट रहेगा तो बोलेगा ऐसा लगेला कि कुछ चुभा था। इस टाइप के पेशेंट बताते हैं, ईजिली बताते हैं। तो जॉइंट में क्या होगा गाउट के केस में। अच्छा, गाउट के लिए हम एक टेस्ट करा के क्लियर कर लेते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा है तो फिर गाउट। तो ऐसे में क्या होगा, जॉइंट जो होगा स्टिफ होगा, जॉइंट में सीवियर पेन होगा, और मेनली कौन सी जॉइंट अफेक्टेड होगी, नी और एंकल, रिस्ट और एंकल। कौन सी जॉइंट, रिस्ट और एंकल जॉइंट। इसमें क्या होगा, स्वेलिंग होगा, पेन होगा, सीधे समझ लीजिए इन्फ्लामेशन हो जाएगा जॉइंट में, एंकल और रिस्ट जॉइंट में। और जो पेन होगा वो पेन चुभने टाइप का पेन होगा। यहाँ तक क्लियर। पेशेंट अर्निका का एक सिम्टम्स यहीं पे मुझे ले आना पड़ेगा ताकि आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को याद है। सोर लेम ब्रूस्ड फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी एज इफ बीटन। ऐसा पेशेंट को लगता है कि पीट दिया गया उसको, इस तरह का पेन होगा, सोर लेम ब्रूस्ड। अब यहाँ पे क्या होगा, लेम और सोर ऑल ओवर द बॉडी, एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। पेशेंट को क्या होगा, लेम एंड सोर फीलिंग ऑल ओवर द बॉडी हो जाएगा। फिर एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे हम लोग। चाइल्ड इसका जो रहेगा बहुत ही इल नेचर रहेगा, इल नेचर, क्रूएल नेचर का रहेगा।
हम लोग अगर क्लिनिक में पेशेंट आया तो क्या करेगा, चींटी अगर देख लिया तो मसल देगा, ये माँ ही बता देगी, बहुत ही हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, खूब घूम रहा है, इधर उधर भाग रहा है। हमने पूछा कि अरे ये चींटी उटी देखता है तो क्या करता है, तो माँ बता देगी कि मसल देता है, डॉक्टर साहब इसको मार देता है, छिपकली देखेगा मार देगा। तो इस तरह का जो नेचर होगा वो किसका रहेगा, एब्रोटिनम का। यहाँ तक क्लियर हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा सा एब्रोटिनम का रिलेशनशिप देखेंगे। आफ्टर हीपर सल्फ इन फ्रंकल, फ्रंकल्स का मतलब क्या होता है, बॉयल्स फिल्ड विथ पस। अच्छा, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, यदि हमें मैटेरिया समझना है तो हमारा पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिर पीएम, गायनी, ये सब हमको अच्छे से समझ में आना चाहिए। यदि हमको ये नहीं अच्छे से पता है तो फिर मैं क्या करूँगा, रट्टा मार लूँगा। मैं ऐसे कई लोगों को देखा हूँ जो एलन स्किनोट बहुत अच्छे से मेमोराइज किए हैं, बट क्या होता है, थेराप्यूटिक्स भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में उनको दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि यदि हमारा आर्गेनॉन भी इम्पॉर्टेंट है, अगर हमारा पैथोलॉजी, फिजियो, गायनी, सर्जरी ये सब नहीं स्ट्रॉन्ग है तो हमें दिक्कत होगी। तो फ्रंकल के केस में क्या होगा कि यदि हीपर सल्फ के बाद याद करिए, हीपर सल्फ फ्रंकल पस अगर जमा है तो पस को ड्राई अप करने के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन कौन सी है, हीपर सल्फ। किस पावर में, हाई पोटेंसी। और वहीं पे पस को सपुरेट करना है, मीन्स बॉयल्स में सपुरेशन करना है तो कौन सी, लोअर पोटेंसी हीपर सल्फ। ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा। बट हीपर सल्फ के बाद कौन सी मेडिसिन है, एब्रोटेनम। इसको नोट भी कर लेना है, हीपर सल्फ के बाद कौन सी मेडिसिन है, एब्रोटेनम। अब हम क्या देखते हैं कि फ्रंकल, अब यहीं पे मुझे एक चीज़ भी याद आ गया, क्या याद आया, कार्बंकल। तो कार्बंकल को याद करने का एक मेरा फ्रेंड बताया था, कार्बंकल मीन्स कार वाले अंकल, कार में